वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। तो बेटा आज अपन बात करेंगे सैनिक मिलिट्री और नवोदय के अंदर जो अपनी बोर्ड मास वाली बुक है प्राथमिक अंक गणित है। देखो आज तक अगर मैं आपको कोई बुक सजेशन करूंगा ना मेरी तरफ से, तो बेटा मैं आपके सिलेक्शन को लेके यानी आपको घुमा फिरा के बातें न करके अगर मैं आपको कहना चाहूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बेटा आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी है। और अगर आप बुक खरीदने का अगर मन बना रहे हो तो आपको बुक परचेज करनी है बोर्ड मास बुक जो अपने हिंदी मीडियम में आती है, प्राथमिक अंक गणित के नाम से आती है, ठीक है। और उसी बुक में से आज तक के जितने भी एग्जाम आए उसी बुक में से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप हरियंत लेते हो, देखो मैं यहाँ पे ये नहीं करा कि बुक नहीं खरीद, हरियंत वाली बुक से सिर्फ आपका बेसिक ठीक हो सकता है, बट अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो वो नहीं मिलेगा बेटा उस बुक से। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, बेसिक भी चाहिए, आपका लेवल भी अच्छा हो, तो अपने को बुक परचेज करनी है बोर्ड मास की अंक गणित बुक जो क्लास 6 के लिए है, ठीक है। तो आइए और अपन उसी बुक का आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूं, लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके अंदर अपन आज संख्या और संख्या पद्धति के पहले क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कैसा क्वेश्चन है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होंगे, तो देखिए पहला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। देखो पहली बात तो बेटा अपने पास दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है अपने को शब्दों से अंकों में लिखना और दूसरा अपने पास बनता है अंकों से शब्दों में लिखना, ठीक है। अगर मैं आपको एक लाइन में बात कहना चाहूं तो आप ये समझो बेटा हिंदी नंबर्स होते हैं ना अपने हिंदी वाले है ना, शब्द होते हैं, उनको किस में लिखना, अपने को गणित वाले यानी गिनतियों में लिखना है ना, मैं सीधी भाषा में बात बोल रहा हूं आपको। और जो अपने गणित वाली भाषा होती है यानी जो गिनती होती है उसको अपने को किस में लिखना है, उन्हीं नंबरों को हिंदी में लिख देना। जैसे मान लो इधर में 2 लिखो तो इसको हिंदी में अपन क्या लिख देंगे 2, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे निम्नलिखित शब्दों में। अब देखो इससे पहले मैंने क्लास 1 और अपलोड किया, उसके अंदर आपको आपके सैनिक नवोदय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड और उससे आपको बढ़िया कंटेंट यानी बढ़िया तरीके से आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया, अब सभी परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से बताई गई है। उन्हीं को आप एक बार उस क्लास को 2 से 3 बार ले, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए ताकि आपको एग्जाम टाइम में कम समय में अपन ज्यादा चीजें आप लोग पढ़ सको, ठीक है ना। अगर आपको ये अब यहां पर अगर आप बात करें कि आप पूछोगे कि सर जो ये भारतीय अंक पद्धति है इनका कुछ बेसिक वगैरह भी है क्या उसमें, देखो बेटा मैथ्स के अंदर मैं कहूं बेटा उधर अपने डेफिनेशन पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, अगर अब अपने को अच्छा मैथ करना तो अपनी प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए। यानी अब आपको मैं ज्यादा और बेसिक ना करा के सीधे अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊं और सॉल्यूशन के ऊपर ही जो आपके कंसेप्ट आएंगे वो मैं बताते चलूंगा, ठीक है ना। और इसका जो फायदा ना आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहना, आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो आइए मेरे साथ देखिए, आपको फर्स्ट वाले की अपन देखते हैं ध्यान से इसको क्या लिख रखा है। पहले वाला क्वेश्चन है बेटा शब्दों को अंकों में लिखना, ये बात आप समझ गए सर ये वाले मैथ वाले नंबर है इनको हिंदी में लिखना है, मतलब कि है ना शब्दों में, हिंदी में लिखना मतलब शब्दों में लिखना। तो पहले वाले में देखो अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर भारतीय के अंदर, तो अपन देखो एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। इकाई, इकाई के बाद में क्या आता है दहाई, दहाई के बाद में क्या आता है बोलो सैकड़ा, यही आता है ना इकाई दहाई सैकड़ा। यानी इस पूरे वर्ड को अगर अपन देखना चाहें तो इसको अपन लेते हैं इकाई के स्थान पे ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है हजार, हजार के अंदर क्या क्या आ जाता है मेरे बच्चों, हजार में अपन देखोगे एक तो हो गया बेटा हजार, एक अपना क्या हो गया 10,000। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसके बाद में मेरे बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों आता है लाख। तो यहां पर क्या हो जाएगा लाख
और ये देखो ऐसे, फिर क्या आ जाएगा 10 लाख, फिर करोड़ में क्या आ जाएगा करोड़, और 10 करोड़ क्या आ जाएगा करोड़, और क्या आ जाएगा 10 करोड़, और करोड़ के बाद में क्या आता है अपना बोलो अरब, और अरब के बाद में क्या आता है खरब तक ले लो, बस यहीं तक आपके क्वेश्चन आते हैं। करोड़ के बाद में क्या आता है बेटा अरब, यानी अरब, अरब के बाद में क्या आएगा 10 अरब, फिर क्या आता है आपका खरब, और खरब में क्या आएगा खरब, और क्या आ जाएगा अपना 10 खरब। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे? एक बार फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप भी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, जब तक आपको डिटेल से नहीं बताया जाएगा आपकी बातें समझ में कम आती है ना। तो मैं उसी चीज को लेके आई हूं आप लोगों के सामने, और मैं आपको लेके अगर मैं चाहता हूं जो बच्चे अपने टैलेंट्स को बाहर निकालना चाहते हैं, अपने टैलेंट के दम पे उठना चाहते हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ए बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं। जैसे आप किसी कोचिंग वगैरह में जाओगे तो आपको इन्हीं जो बुक है, ये बुक इसी का ही आपको सॉल्यूशन करवाया जाता है, ठीक है। वहां पर आप काफी रुपए देते हो, ठीक है। आप घर पे बैठो, अपने माता पिता के साथ बैठ के उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक डेडिकेट होके, है ना, आप मेरी क्लास को बड़े ध्यान से देखना है। जहां पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर मान लो थोड़ा कम समझ में आता है, कोई भी कारण हो सकता है, मेरी लैंग्वेज कम समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस अपनी जो आपकी जो खुद की कंप्लेन हो कि सर हमारे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप उसको आप कमेंट में आपको लिख देना है। जब मैं उस कमेंट को देखूंगा तो उस कमेंट में आपके जिस जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा आपके सामने करवा दिया जाएगा। और पहली बात बेटा मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ, जो आपका ये संख्या और संख्या पद्धति वाला चैप्टर ना, आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर इसके अंदर अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो भी बेटा आप लोगों के लिए कम है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो आप अगर कोई भी बुक उठाना, उसमें पीछे के सालों के पेपर देखना, इसमें से हमेशा हमेशा 8 से 11 या 12 क्वेश्चन का वेटेज रहता है मेरे बच्चा। कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 11-12 क्वेश्चन आते हैं अकेले इसी चैप्टर से, संख्या और संख्या पद्धति से आते हैं। और टोटल आपके क्वेश्चन कितने आते हैं देख लो, 50 आता है, ठीक है ना। आता है नहीं आता बोलो? तो यानी ये मान के चलो आपके 20% के लगभग एक चैप्टर आपका क्या कर रहा है, इसको कवर करेगा भाई। 20% आपका मैथ इसी चैप्टर में से आ जाएगा। तो इस चैप्टर को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े। हाँ ये मैं आपके साथ वादा करके चल रहा हूं, अगर लास्ट तक मेरे साथ जुड़ते हो ना, तो आपको सिलेक्शन से दूर आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। एक मेहनत करना है, एक लैने मेहनत करना है, कंटिन्यू मेहनत करना है, लगातार करना है, अपने लिए एक नहीं तो अपने माता पिता के लिए करना है बेटा। और आपसे विनती है कि आपको यही मौका है कुछ कर दिखाने का ना। अगर आप मान लो 6th क्लास में इतने डेडिकेट हो के अगर इस चीज की तैयारी करते हो, तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत सेफ होगा, ठीक है ना। और अपने माता पिता के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है, आपको किसी और के लिए नहीं, तो अपने माता पिता के लिए तो आप पढ़ सकते हो ना। तो आइए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन का। बेटा इकाई के अंदर क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में होता है हजार, 10,000 बेटा। लाख के अंदर आता है लाख, 10 लाख, करोड़ में आएगा करोड़, 10 करोड़, अरब में आएगा अरब, 10 अरब, खरब में आएगा खरब और 10 खरब। यहीं तक आपकी संख्या ही आएंगी, ठीक है। पहले वाले बेटा अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो देखो इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी बात कहां तक जा रही है अपनी, 10 लाख तक। सर ये कहानी यहीं तक सिमट के जा रही है। देखो आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि कभी जिंदगी में आप एक गलत नहीं करोगे ना। मैं डायरेक्ट वो ना करा के आपको सीधे इसी कंसेप्ट पे आपके सारे क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर दूंगा आप लोगों के सामने। देखो फिर से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख पे बात आ रही है बेटा, 10 लाख पे आ रही। तो 10 लाख पे अपना क्या दिख रहा है, 5 और 6। तो आप लिख दो यहाँ पे 5 और 6 सर, ठीक है। फिर से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बेटा 10,000 तक बात पूछ रही है, तो 10,000 तक में अपने को क्या दिख रहा है, 10 में दिख रहा है 2, और हजार में अपने को दिख रहा है बेटा 5। तो क्या रख देना 5। आपको एक कोमा कोमा लगाते चलना है 2-2 डिजिट पे। फिर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यहाँ पे सैकड़ा पे क्या दिखाई दे रहा 2, दहाई पे अपने को क्या दिखाई दे रहा 0, और इस पे क्या दिखाई दे रहा 5।
ये सब आपको दिखाई दे रहा है सर? ठीक है, बिल्कुल। अब इसी को अपने को किस में लिखना? शब्दों में लिखना है बेटा, हिंदी में लिखना है ना। आप बोलोगे सर लिखना है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे? बोलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आप बोलोगे सर ये हो गया 56 और ये ऊपर है लाख, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लिख दोगे सर, हम लिख देंगे 56 लाख। समझ में आई मेरे बेटा बात? दूसरा देखो 56 के बाद क्या? 25। 25 किसकी यूनिट में आ रहा है, किसके एरिया के अंदर आ रहा है? ये 25 के हजार के अंदर। तो आप इसको क्या लिख दोगे सर? इसको हम लिख देंगे 25,000। समझ रहे हो मेरी बात को? आप क्या लिख दोगे? 25,000। लास्ट वाले में क्या हो गया? इकाई में अपने को क्या दिख रहा है? 205। तो इसको आप क्या लिख दोगे? 205। बताओ, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई है? आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आई है। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया, 2-4% हो सकता है कम समझ में आया, पहले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखो कभी भी आप सेम क्वेश्चन को छोड़ के मत चलो बेटा, है ना। मैथ ये कहता है कि अगर सेम क्वेश्चन है तो उस पे भी अपने एफर्ट उतने होने चाहिए जितने उससे पहले वाले क्वेश्चन पे। ऐसे नहीं कि पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा सेम आ गया तो इसको नहीं, एफर्ट उतने लगाओ जितने इससे जस्ट उससे सेम वाले क्वेश्चन पे लगाए। मैथ तरीका ये कहता है किसी छोड़ के। देखो कई टीचर बेटा करते भी क्या है ना, मैंने देखा भी है, मैं खुद भी ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, एक रात में बेटा तीनों आप करके लाना, ये एक गलत तरीका होता है बेटा। क्यों होता है? मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे को मैंने समझाया, मान लो उसके 70% कम समझ में आ गया, 30% रह गया बेटा, है ना। तो अब 70 आ रहा, बाकी के छोड़ दोगे, 5-5, 4-4% इनमें कम करेगा तो इन्हें 50 तक पहुंच जाएगा, आधा ही समझ में आएगा उसको, है ना। अगर मान लो इसमें 70 आ रहा, मैं ये और समझाऊंगा तो और कुछ ज्यादा समझ में आएगा, ये समझाऊंगा तो और बेहतरीन, और ये समझाऊंगा तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में उसका क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बातों को समझ पा रहे हो आप? हाँ, नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं इस वाले नंबर की। देखो सेकंड वाले में अगर अपन बात करें बेटा तो क्या है? देखो यहां पर बोलोगे सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये बात कहां तक आ रही है? आप बोलोगे सर लाख तक आ रही है। तो ये 10 लाख तक ने जाके किस में आ रही है? लाख में। तो लाख में कितना दे रखा अपने को? 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 में कितना दे रखा है? 6 बेटा। हजार में अपने को कितना दे रखा है? 0, है ना। सैकड़ा में क्या दे रखा है? 0। दहाई में अपने को क्या दे रखा है? 0। और इकाई में क्या दे रखा अपने को? 8। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आई। तो बेटा समझ में आई तो लिख दो बेटा 6। 6 किस में आ रहा? आप बोलोगे सर लाख वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो आप बिल्कुल इस चीज को आराम से लिख दोगे 6 लाख, ठीक है ना। 6 लाख। फिर ये क्या हो गया बेटा? हजार में आ रहा है दोनों, भाई दोनों किस में आ रहे? सीधी सी बात है, हजार में। और हजार में तो आ रहे तो 6 और 0 दोनों हजार में आ, तो आप इसको क्या लिख दोगे? 6,60,000 लिख दोगे? नहीं लिख दोगे मेरे बच्चों? 6,60,000 लिख दोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल हम इस चीज को लिख देंगे 6,60,000। लास्ट मेरे बच्चा सैकड़ों में क्या है? 0, कोई वैल्यू नहीं है। दहाई में क्या है? 0, कोई नहीं वैल्यू है। इकाई में क्या? 8 है। तो इकाई में 8 है तो सिर्फ आप 8 ही लिखोगे, नहीं ऐसे तो नहीं लिखने 0 सैकड़ा 0 दहाई नहीं लिख सकते ना बेटा। आप बोलोगे सर हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना। अगर ये ऐसा होता, मान लो 8 के आगे ये होता तो इन 0 की वैल्यू बन जाती। अगर किसी नंबर के पीछे तो इनकी 0 वैसे नहीं बन पाएगी। समझे मेरी बात को? हाँ बोलोगे सर समझ में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा? 8। तो आप भी क्या लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों? 8 लिख देना। तो ये क्या बना? 6,60,000 और लास्ट में क्या बचा अपने पास? 8 बचा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छे से? हाँ, तो सेकंड की अपनी बात होगी, अपना बात करेंगे थर्ड वाले की बेटा। थर्ड वाला अपना क्या है? देखो यहां पर थर्ड वाले में बेटा सेम अपने को वही करना है। बोलो क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। ओहो बढ़िया बात है बेटा, कहां तक बात पहुंच गई? करोड़ तक पहुंच गई। तो यानी करोड़ कहां पर है मेरे बच्चों? आप बोलोगे सर ये वाली लाइन है करोड़ की, यहां पर करोड़ तक है, 10 करोड़ तक। फिर से पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो आप बोलोगे सर 10 करोड़ तक नहीं जा रही है बात, ये जा रही है करोड़ तक। और करोड़ में कितना है बेटा? 2, कॉमा लगा दो। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। 10,00,000 में 10 की वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे सर आ रही है। लाख की वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे सर आ रही है, ठीक है। फिर 10,000 की वैल्यू आ रही है, आप बोलोगे सर आ रही है। हजार में 5 की वैल्यू आ रही है, आ रही है। सैकड़ा में 9 है, दहाई में 8 है, और इकाई में क्या है मेरे बच्चों? 9 है। तो अब इसको अगर अपन शब्दों में लिखेंगे, देखो थर्ड वाले का मैं यहाँ पे लिख देते हैं अपन, है ना। तो कहां पर चक्कर, चलो यहीं पे लिख दो। तो यानी ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 करोड़, 2 करोड़। ये 36 किस में आ रहा है? लाख में। तो आप क्या करोगे? 2 करोड़ 36,00,000, है ना बच्चों। और ये जो 25 है बेटा, ये 25 किसके अंदर? बोलो, आप बोलोगे सर 25 एक किसके अंदर है? हजार के अंदर। तो आप बोलोगे इसको 25,000, ठीक है। और लास्ट में अपना क्या बच गया बेटा? 989। तो इसको क्या लिख दोगे? 989, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं बेटा क्वेश्चन से, हाँ बोर्ड मास वाली बुक है बेटा, इसके अंदर आपको सॉल्यूशंस नहीं दे रखे, सिर्फ आपके क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि आप चीजों को रटना कम कर दोगे। जब टीचर्स पढ़ाएगा आप समझोगे, क्यों? ताकि आपको सॉल्यूशन करना है। और क्वेश्चन भी आपके बेटा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, अपने इसको ऐसे नहीं करो कृष्ण, अरे बिल्कुल नहीं। जब आप मेरी बात को आज लिख के रखना, जितना मैं पढ़ाता हूँ इस बुक में से उतना मेरे साथ जुड़ना है लास्ट तक। जब एग्जाम देने जाओ तो आपके मन में क्वेश्चन है, काश मैं उन सर से, दलीप सर से पढ़ लेता बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ आज आपके पास मौका, पढ़ो आप, ठीक है। और आपके घर वाले भी यही चाहते हैं कि आप पढ़ो, और मैं भी यही चाहता हूं आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। और आप अपने माता पिता की उम्मीदों पे खरे उतरो, ठीक है बेटा। और फॉरवर्ड, और आपको 1 रुपया भी आपका लग नहीं रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको सब कुछ। तो आप क्यों कंजूसी कर रहे हो, है ना। तो देखो अब तो आपके पास ये भी मतलब कि ऑप्शन नहीं बचा कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पापा ऐसे, मम्मी है। देखो मैंने सभी चीजों को, देखो हम जैसी फैमिली से बिलोंग करते, मैं ये चाहता हूँ कि हमको, मेरे को जितना आता है मैं उससे भी आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूं, ताकि आप भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सको, ठीक है ना। तो ये आगे बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो बेटा ये 4 है, करोड़ तक बात पहुंच रही है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल पहुंच रही है। तो देखो यहां पे 4 करोड़ 32 किस पे बेटा? लाख पे। 10,00,000 में 3 है, लाख में 2 है, दहाई में कितना है? 0 है, हजार में कितना? 8 है, सैकड़ा में 0 है, दहाई में 2 है, और इकाई में दहाई में 7 है, और इकाई में कितना है? 2 है। इसको आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 4 है, किसके अंदर आ रहा है? करोड़ पे। तो आप बड़े प्यार से इस बात को लिख दोगे 4 करोड़, ठीक है। ये क्या होगा बेटा? 32 किसकी कैटेगरी में आ रहा है? लाख में। तो यहां पर क्या लिख दोगे सर? 32 लाख, 4 करोड़ 32 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दाई पे 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे अकेला क्या आ जाएगा? 8,000। बताओ क्या आ जाएगा? 32 लाख के बाद में सीधा 0, 0 को थोड़ी लिखोगे, 0 दाई ऐसा कुछ नहीं लिखोगे ना। तो सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8, 8 किस पे? हजार पे। तो आप लिख दोगे सर 8,000, ठीक है। सैकड़ा पे 0, कोई वैल्यू नहीं है। दहाई पे कितना है? 7 ही पे। तो 7 और 2 को मिला के क्या बनता है? 72। तो इसको क्या लिख दोगे? 72, 8,072, ठीक है बेटा। क्या बताओ, आपको पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया क्या? ठीक है ना। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, देखो सामने।
तो बेटा अपन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब बातें ना करके सीधे आप कंटेंट पे फोकस करेंगे ना। जो मेरे को समझाना था मैंने आप लोगों को समझा दिया, बाकी आप अपने सपनों को लेकर बिल्कुल डेडिकेट रहो, है ना। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा अपने को, निम्नलिखित को अंकों में लिखिए। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मिसलेनियस टाइप कुछ करके दे रखा है। कभी इंडियन नंबर सिस्टम दे रखा है किसी में आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दे रखा है। इंडियन मतलब भारतीय अंक पद्धति और इंटरनेशनल का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति आपको जीवन है, ठीक है। तो आज फिर आप इसके अंदर क्या सर जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंसेप्ट लागू हो सकता है क्या, तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या लागू हो सकता है, मिलियन बिलियन के अंदर देखो पहली बात आपको जो इकाई है ना इसके अंदर भी बेटा सेम रहेगी और उसके अंदर भी दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। ई की मात्रा, ठीक है। इकाई के अंदर क्या क्या था, बोलोगे सर इकाई दाई सैकड़ा उसमें था क्या, इसमें भी ऐसा सेम होगा, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल बेटा आप लोग सही समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, इकाई फिर दाही फिर क्या हो जाएगा बोलो, सैकड़ा। क्या समझे मेरी बात को आप लोग, समझे ना। ये इसके एक तरीके की ट्रिक समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, जो समझना है समझ लो, पर समझ लो आप, है ना। इकाई, इकाई के बाद में इसके अंदर क्या आएगा, हजार। उसके अंदर भी क्या आ रहा था बेटा, हजार आ रहा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बोलो, आप बोलोगे सर हजार। अब इसके अंदर सर हजार के अंदर क्या क्या आएगा बोलो, हजार, उसमें हजार 10,000 था, इसमें हजार 10,000 100 ऐसे चलेगा ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हजार 10 100, ठीक है। इकाई हजार, हजार के बाद में इसमें क्या था, उसमें लाख आता था, इसमें क्या आएगा, मिलियन आएगा। तो एक बात समझो, उससे कंपेयर ना करके सीधा ये समझ लो, उससे इससे में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। इकाई, इकाई के अंदर क्या आएगा, इकाई दाई सैकड़ा फिर हजार 10 फिर क्या आएगा यानी 100,000 ऐसे समझो, ठीक है। हजार, हजार के बाद क्या आएगा, मिलियन, मिलियन के बाद किसका ग्रुप आएगा, बिलियन का, और बिलियन के बाद में बेटा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर गैप बना देते हैं बेटा, लिखने में थोड़ी सी अपने को आसानी होगी। मिलियन, मिलियन के बाद में किसका ग्रुप आता है, आप बोलोगे सर बिलियन का ग्रुप आता है। बिलियन के बाद में बेटा किसका ग्रुप आता है, आप बोलोगे सर ट्रिलियन का ग्रुप आता है, ठीक है ना। यहीं तक आपके क्वेश्चन खत्म हो, यानी जितने आपके क्वेश्चन है वहीं तक आपको लेके चल रहा हूं, बाकी आपको ज्यादा लंबा नहीं घसीट के ले जा रहा हूं, है ना। इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है ना। अब मिलियन के अंदर क्या क्या हो जाएगा, मिलियन, यही बात चलेगा, मिलियन के अंदर हो जाएगा मिलियन, फिर 10 फिर 100, ठीक है। बिलियन में क्या हो जाएगा बेटा, बिलियन, फिर क्या हो जाएगा 10 फिर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रिलियन, फिर क्या हो जाएगा आपके लिए 10 फिर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि सर इसके अंदर उसके अंदर कोमा दो दो के अंदर लग रहा था, इसके अंदर कोमा कितने कितने के बीच लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 के बीच लगेगा कोमा, ठीक है। देखो पहला ग्रुप देखो बिल्कुल आराम से सुनना, इकाई, हजार, फिर क्या आएगा मिलियन, फिर क्या आएगा बिलियन, फिर क्या आएगा ट्रिलियन। अब बस इतना याद रखो, अगर नीचे वाले थोड़ा आपको तकलीफ दे रहे हैं, कुछ मिनट के बाद आपको ये आपको मतलब कि सहानुभूति देने लगेंगे, है ना। तो पहली बात है, पहला किसका ग्रुप होता है, आप बोलोगे सर इकाई का, फिर हजार का, फिर मिलियन का, बिलियन का और ट्रिलियन का। तो आइए इस कंसेप्ट से अपन पहले वालों को समझते बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को क्या बताना, अंकों में शब्दों में लिख दिया, हिंदी में किस में बताना है, शब्दों का अंकों का मतलब गणित में लिखना है बेटा इनको। तो ये देखो क्या हो गया, 4,25,14,043 हो रखा है, नहीं हो रखा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रखा है, ठीक है। और एक अपन उसके इससे पिछले वाले का जो क्वेश्चन था इंडियन नंबर सिस्टम, उसको भी लिख लेते हैं अपन। इकाई वाले में क्या था बेटा, आप बोलोगे इकाई, ताकि आपके क्वेश्चंस में आपके दिमाग में सीधा आपके ऐसे दिमाग में बिठाना चाहते हो, है ना। इकाई के बाद में क्या था, इकाई दाई सैकड़ा, फिर क्या था वहां पर हजार, हजार में क्या क्या ग्रुप था, वहां पे हजार का था, 10,000 का था, फिर किसका आ रहा था वहां पर लाख, लाख का, है ना, लाख का आ रहा था, उसमें क्या था लाख और क्या था बेटा 10 लाख, फिर उसके बाद में किसका आ रहा था करोड़ का। तो आप बोलोगे सर करोड़ में क्या आ रहा था, वहां पे करोड़ और क्या आ रहा था 10 करोड़। फिर उसके बाद में किसका आ रहा था बेटा अरब का, आप क्या बोलोगे सर वहां पर था अरब और क्या था 10 अरब। फिर किसका आ रहा था बेटा वहां पे खरब और क्या आएगा बोलो
खरब और क्या आ जाएगा बोलो 10 खरब। ठीक है, ये ग्रुप थे। बिल्कुल आपको आसानी से समझना मेरी बातों को। पहले वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 4,25,00,000। मेरे को बताओ, करोड़ वगैरह की बात हो रही तो बताओ भारतीय अंक पद्धति है या अंतरराष्ट्रीय? अंतरराष्ट्रीय में तो क्या यूज होगा बेटा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, और अपने भारतीय में क्या चलता है, करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, ये सब चीजें चलती है। तो आप क्वेश्चन को देख के आराम से बड़े प्यार से कह दोगे सर ये भारतीय अंक पद्धति का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 4,25,14,045। तो देखो बात कहां तक जा रही है, आप बोलोगे सर करोड़ तक। तो करोड़ के अंदर अपने को कितना दे रखा है सर, बिल्कुल 10 तक बात नहीं जा रही, 4 तक जा रही है सर, 4 करोड़। फिर आ रहा है 25 लाख। 25 में 2 लाख वाले में 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 लिख दो सर, 25 ऐसे कैसे। तो देखो अपने यहां पर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक बार साइड में लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे फोकस आ रहा होगा लाइट का। तो देखो अपने इस क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 करोड़। बेटा करोड़ के अंदर अपने को कितना दे रखा है, 4। 25 यानी यहां पर लिख लो ना आप 4। ठीक है, दिखाई दे रहा आप लोगों को? ठीक है, लाख के अंदर क्या आ रहा है, 10 लाख। या भाई लाख और 10 लाख। लाख के अंदर दे रखा सर 25, बिल्कुल आराम से लिख दोगे सर 25 लाख। हजार के अंदर आपको क्या दे रखा है सर, हमको दे रखा है 14,000। 14 वैसे 2 डिजिट होती है, आप ऐसे कैसे लिखोगे सर 14। इकाई में अपने को क्या दे रखा है, 45। क्या दे रखा है, अब बेटा 45 आप कैसे लिखोगे, यहां पर लिखोगे, यहां पर देखो 45 की बात हो रही है। तो यानी 45 के अंदर देखो सैकड़ा की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी भाई, इकाई, दही, सैकड़ा, सैकड़ा की वैल्यू नहीं है ना। तो सैकड़ा की जगह आप क्या लगा दोगे, 0, और 45 दाई की वैल्यू होगी 5, और ये वैल्यू किसकी हो गई, तो ये वाला क्या हो गया बोलो, पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आराम से पढ़ोगे, 4,25,14,045। समझे मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा सेकंड वाले की, 3,65,004। देखो कंसेप्ट कहां कहां पर काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, देखो क्या है, 3 करोड़। बात कहां तक पहुंच रही है, करोड़ तक। करोड़ में कितना दे रखा है, 3। तो अपन करोड़ के नीचे कितना लिख देंगे बेटा, 3। ठीक है, लाख के अंदर कुछ दे रखा, आप बोलोगे सर लाख में कुछ भी नहीं दे रखा, ना इकाई दे रखा, ना दाई, कुछ भी नहीं दे रखा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या लगा देना, आपको 0 चिपका देना है बिना पूछे किसी से भी। ठीक है, फिर आपको क्या देखा रखा, 65,000 में दे रखा, बिल्कुल सर हजार में दे रखा अपने को 65। 65 बेटा अपन कितना लिखते हैं, बोलो सर 6 और 5 को हम लिख देते हैं 65, और 65,000। अब ये सर हजार तक, फिर लास्ट में अपने को क्या दिखाई दे, 4। 4 मतलब ओनली इकाई, इकाई दे रखा है ना अपने को। आप बोलोगे सर बिल्कुल इकाई की वैल्यू 4 है, दाई की वैल्यू कुछ नहीं है, 0, इसकी वैल्यू कुछ नहीं। तो अब आराम से पढ़ो, देखो कोई अटके नहीं। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बताता 3 बेटा 2 0 लगा लो, फिर 6 5 लिख दो, फिर 2 0 लगा दो, फिर 4 लिख दो, आप सोच रहे कि मैं भी घास काट रहा हूँ, आप भी नहीं समझ पाते इस बात को। तो अपन कंसेप्ट डेवलपमेंट किया हूं मैं आप लोगों के लिए। इकाई की वैल्यू क्या होगी, 4, दाई की नहीं दे रखी, यानी जो वैल्यू नहीं दे रखी उसको 0 मान लो। कैसे सर, 3 करोड़ था, करोड़ के नीचे लिख दिया। लाख वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो दाई में भी 0 आ गया, और लाख में 10 लाख में भी क्या आ गया, 0, और लाख में भी क्या आ गया, 0। हजार में कितना दे रखा अपने को, 65। 65 वैसे 65 होता तो 2 डिजिट लिख दो। इकाई में सिर्फ 4 दे रखा तो 4 लिख दोगे, और नहीं दे रखा तो 0 0 लगा देना है। यहां तक क्लियर आप लोगों के? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कहानी। थर्ड वाले बात करते हैं, 2,40,45,011। देखो अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल भी आप लोग नहीं घबराओगे, है ना। मेरा मानना यह है बेटा, क्या है, 2 अरब। अरब तक बात पहुंच रही, तो यानी यहां तक पहुंच रही है। 10 पे तो नहीं है, सिर्फ 2 तक पहुंच रही है। अरब की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2। देखो आराम से अपने कंसेप्ट को आप धीरे धीरे बड़े आराम से समझते चलना है। 2 40 लाख। करोड़ में कुछ दे रखा है क्या, अरे भाई देखो 2 अरब सीधे 40 पे ड्रॉप किया गया, करोड़ को छोड़कर 40 पे पहुंच गया। तो सीधी सी बात है बेटा, करोड़ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे, 0 और 0 मान लोगे। भाई कुछ भी नहीं है तो क्या मान लोगे, 0 0। लाख पे कितना दे रखा, 40, तो लिख दो ना आप 40। अपन क्यों घबराइए, लो भाई
40 4 और 0, 1000 पे अपने को कि देखो 2,40,00,000 तक कहानी खत्म हो गई। 45,000, 45,000 की वैल्यू दे रखी है, 45 तो लिख दो 4 और 5, और फिर यानी लास्ट में अपने को क्या दिखाई दे रहा है 11। तो 11 कैसे लिखते हो सर? इकाई की वैल्यू एक, दहाई की वैल्यू एक, सैकड़ा की वैल्यू नहीं है, तो ये लो भैया कंसेप्ट 2 0 0 4 0 4 5 0 1 1। समझ में एक बात आप लोगों को पढ़ के देख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब, लाख में आएगा 40 लाख, 45,000 और 11 के यही बता रखा अपने को 2 अरब 40 लाख 45,000 और 11। समझ के बाद मजा आया? कुछ नया सीखने को मिला है ना आप लोगों को? हाँ, आप बोलोगे यस सर। अगर यस आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं बेटा उनको अपने ये चैनल के बारे में बताना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एक अच्छा सा प्यारा सा आपको कमेंट कर देना है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ वाले की। फोर्थ और फिफ्थ में मिलियन ट्रिलियन की हो रही है, तो मैं आप लोगों को बेटा इसको ना मैं यहां से गाइड भी कर देता हूं ना इंडियन नंबर सिस्टम को, ताकि मैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ बता सकूं। ये लो यहां तक देखो, चौथे वाले में क्या समझोगे? 5 मिलियन। देखो बात मेरे को ये बताओ बेटा, बात कहां तक पहुंच रही है? 5 तक पहुंच रही है, और 5 में भी कहां तक पहुंच रही है? आप बोलोगे सर मिलियन तक पहुंच रही है। भाई बेटा 5 में भी कहां तक पहुंच रही है बोलो? आप बोलोगे सर ये पहुंच रही है मिलियन तक। 10 मिलियन तक नहीं, 100 तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां तक पहुंच रही है? आप बोलोगे सर मिलियन तक। तो बेटा मिलियन की वैल्यू क्या होगी बेटा? 5 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दो? मिलियन वाले ग्रुप में 0 0 चिपका देना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है बेटा? 332,000 बेटा। हजार में क्या लिखना आपको? 332। देखो बड़े प्यार से लिख दोगे 332, ठीक है। हजार वाला ग्रुप खत्म। इसके बाद में होगा लास्ट में 332 नहीं बेटा, 342 है, इसको लिखोगे 342। लास्ट में क्या बेटा? 432, तो इसको आप क्या लिख दोगे? 432। यहां तो कुछ समझ में आप बोलोगे सर ठीक है यार, बढ़िया समझा रहे हो सर जी आप तो। मिलियन हो गया। देखो भाई मिलियन में किसकी वैल्यू दे रखी है? सिर्फ और सिर्फ हमको दे रखी है 5 की, तो 5 निकल, कुछ नहीं है, 2 में तो 2 लगा दो, ठीक है सर, 3 पे कोमा लगेगा। हजार में अपने को सीधी सी बात है बेटा, हजार वाले ग्रुप में क्या दे रखा अपने को? 342। इस 342 में वैसे 3 अंक होते हैं, लिख देना बड़े प्यार से। फिर अपने को लास्ट में दे रखा बेटा 432, इकाई वाले में तो 432 चिपका दिया। ये आपका बन गया अंकन पद्धति। समझ आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अगले वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपना बात करेंगे, 22 ट्रिलियन हो। सर बात कहां तक पहुंच गई बोलो मेरे बच्चों? ट्रिलियन तक। तो लास्ट यहां तक पहुंचाई दी कुल मिला के बात इसमें। तो बेटा 22 की बात करेंगे तो 22 इधर से कभी भी इधर से मत लिखना भाई, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की वैल्यू कितनी भाई? 22 इसको बोलोगे ट्रिलियन, ये लो कुछ नहीं है, तो 100 के आगे क्या लगा दो? समझे मेरी बात को? आप बोलोगे सर समझ गए, ठीक है बेटा। 22 ट्रिलियन 3 बिलियन। बेटा 3 है, बिलियन की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 3 बिलियन कहां पे? ये तो बेटा इस बिलियन की वैल्यू कितनी है? 3। देखो कितने आसानी से आपके कंसेप्ट खतरनाक लेवल के बना रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो फिर से देखो 22 ट्रिलियन है, 22 ट्रिलियन की वैल्यू 2, और ये 10 की वैल्यू भी कितनी होगी इसमें? 2 होगी, 2 होगी। बिलियन की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी? सिर्फ और सिर्फ 3 दे रखी। इधर वाले दोनों बच गए बेटा, दोनों की जगह क्या लगा दोगे? 0 और 0 लगा दोगे। समझे मेरी बात को? आप बोलोगे सर ठीक है। बिलियन, बिलियन के बाद में किसकी बात हो रही है? मिलियन की। बेटा किसकी बात हो रही है? मिलियन। मिलियन में कितना दे रखा है? 26। आप बोलोगे सर ये लो सर 2, और ये क्या हो गया? 6। कुछ भी नहीं है तो क्या मान लोगे? सर जी हम लिख देंगे 0। समझ में मेरे बेटा? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही। यहां पर बेटा कहीं पे हजार का जिक्र हो रहा, आप बोलोगे सर नहीं हो रहा हजार का जिक्र। अरे बेटा जब जिक्र ही नहीं हो रहा तो अपने पास है ना 0 रखने को, ये लो बेटा, तीनों की जगह क्या रख दो? 0 0 रख दो। आगे बात आती है किसकी? इकाई की। इकाई में अपने को कितना दे रखा है? 205। तो बड़े आराम से लिख दोगे आप सर 2
105 ये हमने लिख दिया। तो यानी अपना क्या बच गया, 2 2 0 0 3 0 2 6 0 0 0 2 0 5। बताओ कितना बढ़िया कंसेप्ट लगा आप लोग, मजा आया सीख के। आप बोलोगे सर बहुत मजा आ रहा है ना, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अपना विस्तारित रूप में लिखे, देखो विस्तारित रूप, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको आप ऐसे समझो, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है ना, तो आप लोगों को बता रहे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, इसके 4 पार्ट है अपने पास, 4 पार्ट दे रखे बेटा इनका विस्तारित रूप। देखो पहले वाला तो आपको मैं बताऊंगा कंसेप्ट से, फिर आपको सीधे सीधी भाषा में, सीधी लैंग्वेज में आंसर आपको बता दूंगा मैं, है ना। आपको भी सर ठीक है, जैसा पढ़ा रहे हो बढ़िया ही पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो तब। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, जो 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। आप लिख दोगे सर 6 गुना में 100 लिख दोगे, आप बोलोगे सर ठीक है। फिर प्लस कर दो बेटा, इकाई दहाई यानी क्या हो जाएगा 20, यानी 2, 2 को कितने से कर दोगे, इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है बेटा, और प्लस इकाई बच गई, इकाई का मतलब क्या होगा 5 गुना 1। कई बार क्वेश्चन आपको भूल क्या जाता है, तभी ये जरूरी है बेटा, यानी इनके साथ इतने से गुणा करना, ताकि आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगे ना। 1-2 क्वेश्चन कराएंगे आपको, तसल्ली रखना। ये कितना हो गया 625, 6 गुना 100 प्लस 2 गुना 10 प्लस में 5 गुना में 1। अगर जब आप इनको जोड़ोगे, यानी अब देखो 6 गुना 100 को आप क्या लिख दोगे, आप बोलोगे सर 600 प्लस 2 गुना 10 को क्या लिख दोगे 20 प्लस 5 एकम 5। अगर आप इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 625, और यही अपना क्या है बेटा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट वाले अब देखो मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, आप कहोगे सर ये तो कंसेप्ट था, याद रखना बेटा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100 से गुना कर दिया। फिर 2 कौन से स्थान पे आ रहा है, इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुना कर दिया, और 5 किस पे इकाई से, इसलिए इकाई से गुना कर दिया। ठीक है, अब अपन सीधे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब ऐसा ना करके देखो, आपको अब सीधी बात बताता हूं आप लोगों को। ये क्या बेटा 3 आप लिखो, 3 क्या गया, आपको कितने अंक दिखाई दे रहा है, बोलोगे 1 2 और 3। कितने अंक दिखाई दे रहा है, बोलोगे 3। तो यानी कितने जीरो लगा दो 3, 1 2 3 प्लस 3 का काम तमाम। बच क्या गया बेटा 4, देखो 4, 4 के आगे कितने अंक दिखाई दे रहे, 1 और 1 2, तो आप कितने जीरो लगा दोगे 2 प्लस आगे अपने को क्या दिखाई दे रहा है 7, ये लिखोगे आप 7, 7 के आगे कितना अंक दिखाई दे रहा है 1, तो आप क्या लगा दोगे 1 जीरो, लास्ट में अपने पास क्या बचा 6। तो यानी यही अपना क्या हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। ठीक है, ऐसे अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो अपने पास क्या है बेटा, आप बोलोगे सर 2 है, 2 के आगे बेटा कितने अंक है, बोलोगे 1 2 3 4, 4 है तो कितने जीरो लगा दोगे 4, 1 2 3 और 4 प्लस फिर अपना क्या है बेटा बोलो 4, ये देखो 4, 4 के आगे कितना अंक है 1 2 3, तो यानी कितना लगा दोगे 1 2 और 3 प्लस फिर क्या बेटा अपना 7 है, ये लो 7, 7 के आगे कितने अंक है 1 2, तो कितने जीरो लगा दोगे 1 2 प्लस अब 7 के आगे क्या है जीरो लगाना जरूरी बेटा, जीरो, जीरो के आगे कितना अंक है 1 है, तो कितना जीरो लगा दोगे, लास्ट में अपने पास क्या बचा है 8। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं, देखो तो नहीं है तो बेटा अगला क्वेश्चन। अगर अपना बेटा इकाई, ओ ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन इकाई जाए है ना। देखो क्या पहले में आप बोलोगे सर 5 है, 5 के आगे कितने अंक दिखाई दे रहा, बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है क्या एक्चुअल में 7 है जी बिल्कुल 7 है, तो 7 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस उसके बाद क्या आगे बेटा 6, 6 का क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6। समझ आ रहा है मेरी बात, आप बोलोगे जी ठीक है। फिर क्या आएगा बेटा 7, 7 के आगे कितने अंक है 1 2 3 4 5, तो आप लगा दोगे 5 जीरो 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, 7 के बाद क्या 8, 8 के आगे कितने अंक, आप बोलोगे सर 4, 1 2 3 4। ठीक है सर, फिर उसके बाद क्या बोलो 5, 5 के आगे कितने अंक 3 है 1 2 3 प्लस फिर जीरो, जीरो के आगे कितने अंक, आप बोलोगे सर 2 अंक है प्लस क्या आएगा 2, 2 के आगे कितना अंक है बेटा 1, और लास्ट में कितना है 4। ये क्या होगी आपके विस्तारित रूप। क्या बताओ आप लोगों को समझ में आया, आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है। तो
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संक्षिप्त रूप में लिखे। संक्षिप्त का मतलब कि जो आपको विस्तारित रूप है उसको बिल्कुल छोटा करके आपको क्या कर देना है, यहां पर लिख देना है। मतलब कि अगर आप इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को, अगर आप इन तीनों नंबर्स को अगर आप जोड़ देते हो और जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, संक्षिप्त रूप बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, संक्षिप्त रूप। तो बड़े ही आराम से अपने सभी को आप ऐड कर देना, चाहो तो आप ऐसे करके कर लेना ना। और एक ट्रिक आपको और भी बता दी जाएगी। फिर क्या आपका 2000 और लास्ट में क्या है बेटा 5 है, 500226। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आ गया 6200 और 5। ठीक है यहाँ पर। बट वो ट्रिक आपकी कहां पर लागू होगी जो मैं बताऊंगा, जो यानी जिसमें लगातार शून्य एक 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 शून्य क्या होता जाए कम। मतलब कि मैं कहूं यहाँ पर 8 शून्य है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 6 शून्य, यहाँ पे 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 शून्य, यानी लगातार शून्य कम हो रहे हैं तो उसको आप अप्लाई कर देना। अन्यथा आप बेटा सबसे बढ़िया मेथड है, आप जोड़ के ही कर देना, कहीं कोई गलती के चांस नहीं होंगे। हाँ, जोड़ना आप ऐसे ना करके आप ऐसे कर सकते हो, इसका इकाई अंक लो 500, क्या हो जाएगा बोलो 5। फिर अगले में क्या हो जाएगा बोलो 0 क्या आएगा 0। फिर उस अगले आड़े में 0 0, फिर उस अगले आड़े में 0 और 2 और लास्ट में 6 बच गया 6। वो आपकी इच्छा, आप कैसे भी करते हो। अगर ऐसे करते हो तो ये मेथड भी सही है, अगर आप ऐसे करते हो ये मेथड भी आप लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल सही मेथड है। ठीक है, नंबर 2 में अपन बात करेंगे। यहाँ पे देखो 3 0 2 0 1 0, इन सभी को अगर अपन जोड़ते हैं बेटा, देखो 300 और ये 40 कितना हो गया 340। 340 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया 349 हो गया। और 349 में क्या और ऐड करना, आप बोलोगे सर 6000 और क्या करने इसमें जोड़ने हैं। तो यानी ये कितना हो जाएगा 9 4 3 6, यानी कितना हो गया 6349। यानी फिर आप अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो 6000 ये 300 ये 40 ये 49, यानी कितना हो गया 6349। डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, थर्ड वाले में बेटा अपन बात करेंगे। देखो ये मैंने बताया था लगातार जीरो कम हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं 3 3 6, यहाँ पे कितना आ रहे 3 2 5, 3 3 6 3 2 5, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर है। तो लगातार कम हो रहे ना, अगर लगातार कम हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसका पहला पहला क्या ले लो, अंक लेते जाओ। इसमें क्या है 2 है तो आप क्या ले लोगे 2। इसमें कितना है 9, आप क्या लिख दोगे 9। इसमें कितना है 4, आप क्या लिख दोगे 4। यहाँ पर क्या है 6, आप क्या लिख दोगे 6। यहाँ पर क्या है 8, आप क्या लिख दोगे 8। यहाँ पर क्या है 7, क्या लिख दोगे 7। यहाँ पर क्या है 3, तो आप क्या लिख दोगे 3। यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। फोर्थ वाले में अपना बात करते हैं। यहाँ पर कितना जीरो है 2 2 4 3 है, फिर 2, मतलब कि कंटिन्यू नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे मत करना, गलती कर बैठोगे। यानी ये मेथड यूज करोगे 2 4 7 6, तो बेटा गलत आंसर आएगा आपका। आपको क्या करना है, देखो बेटा 20,000 ये हो गया और 4,000 ये होगा, कितना हो गया 24,000, और 7 और 6 कितना हो गया 76, यानी 24,000 आपको क्या लिख देना है 76 लिख देना है। ऐसे बिल्कुल जल्दी से आप क्या कर देना है, आंसर कर देना है। यानी आप दोबारा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20 और 4 24, 24,000 76, 24,000 76 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा अपने को क्वेश्चन नंबर 6, एक भाग के सवाल में, बेटा सवाल किसका है, भाग का है। गुणा भाग जोड़ घटा आते हैं, वही क्वेश्चन आपका। एक भाग के सवाल में भाजक अपने को है 23, भागफल अपना 27 तथा शेष अपना 15, तो भाज्य निकाल। देखो सबसे पहले मैं आपको इन क्वेश्चन से संबंधित जो जो आपका कंसेप्ट बनता है बेटा, इस क्वेश्चन पे ही आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो भाग की बात हो रही तो ऐसे करके कुछ इसका ऐसा साइन सा बनता है बेटा, ये क्या होता है भाग का साइन होता है। भाग के बाहर में क्या आता है, आप बोलोगे सर जो यहां पर होता है उसको हम बोलते हैं भाजक, जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं भाज्य,
और इधर होता है इसको क्या बोलते हो, भागफल। और बेटा जो नीचे होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, क्या होता है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब आपको बड़े प्यार से मैं आपको इसके जो सूत्र है ना याद करवाता हूं। देखो पहला अपन सूत्र याद करेंगे किसका बेटा, भाज्य का। और इसमें निकालना भी क्या है, भाज्य। तो देखो बड़े आराम से मैं आपको ये याद करवा देता हूं। भाज्य का क्या याद करोगे, भाज्य का आप क्या करोगे, सूत्र याद करोगे, है ना। और सूत्र क्या होता है, बाहर बाहर वाले दोनों को क्या कर देना, गुणा। अब आपको कि सर कौन से दोनों को, इन दोनों को, मतलब कि भाजक को भागफल से, यानी भाज्य की बात करें, ऊपर वाले दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो। यानी आपस में भाजक और भागफल को क्या कर दोगे, गुणा। यही पे याद हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो क्या हो गया बेटा, भाजक गुणा में क्या हो गया आपका, भागफल। ठीक है, और इनमें से नीचे की तरफ ये कैसे कर दो भाई, भाज्य से क्या आता है, शेषफल आता है। ये एक लाइन सीख बना के रखो, ठीक है ना। ये अभी मत बनाओ, चलो अगले वाले में बना लेना, पहले ये फॉर्मूला समझो। भाज्य का मैंने क्या कहा बेटा, ऊपर ऊपर वाले दोनों को क्या कर दो, बाहर बाहर वालों को क्या कर दो, गुणा। बाहर क्या है, इधर भाजक है, इधर क्या है, भागफल। भाजक गुणा में क्या हो जाएगा, भागफल। और बच क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल। तो इसमें प्लस क्या कर दोगे आप, शेषफल। पहली बात क्लियर है समझ में। दूसरा अपन अगर फॉर्मूला निकालिए, लिख लेना अपने नोटबुक वगैरह में, है ना। जैसे जैसे मैंने ट्रिक बता रहा हूं इन्हीं को आप ऐसे दिमाग में मतलब कि याद करते रहना है ना, रिवाइज करते रहना आपको। भाजक की बात करें बेटा, भाजक कहाँ पे है, ये है। सर इसका कैसे करेंगे, घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यानी जिसके आपको मान निकालना होता है ना, उसको तो रख दो वहीं पे, और बाकी के जो भी नंबर रहते हैं ना उसको भेज दिया करो। एक बताओ, देखो मैं कहूं बेटा कोई नंबर प्लस का, उसको बराबर के इधर भेजोगे, किसका हो जाता है, माइनस का। माइनस के वाले को इधर भेजोगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। गुणा को इधर भेजोगे, किस में हो जाएगा, भाग में। और भाग को इधर भेजोगे, किस में हो जाएगा, गुणा में। देखो अभी याद करो, प्लस माइनस में, इसको इंग्लिश में याद रख लेना, देख लो, प्लस माइनस, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। गुणा किस में हो जाएगा, भाग में। और भाग किस में हो जाएगा, गुणा में। यानी कि फिर से बोलो, प्लस माइनस में बदल जाता, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, और भाग गुणा में क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता। कब, जब आप बराबर के दूसरे साइड में लेके जाओगे उठा के, बराबर से उधर लेके जाओगे तभी बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा, है ना। तो आप यहां पर देखो बेटा, अपने को भाजक है, भाजक का जिसका सूत्र चिन्ह उसको वहीं पे कि वहीं पे रखो। ये लो आप लोगों ने रख लिया सर भाजक का चिन्ह, ऐसे कैसे हमने रख लिया है, ठीक है। इधर क्या है, भाज्य सर ये तो है यहीं पे रखेगा। अब इधर भाजक इसी को रखना, बाकी जो एक्स्ट्रा उसको भेज दो बेटा। प्लस का शेषफल है, प्लस को इधर लेके आओगे, देखो प्लस को इधर लेके बराबर की इधर उधर भेजोगे तो क्या इसमें माइनस। प्लस का शेषफल था, इधर आके किसका हो गया, माइनस का शेषफल। ठीक है सर। और ये बेटा इधर भागफल गुणा में है, इधर आके किस में हो गया, भाग में हो गया। क्या हो गया, भागफल। यानी भाज्य का सूत्र क्या है, भाज्य माइनस शेषफल बटे में क्या हो गया, भागफल। दूसरा अपन फॉर्मूला याद करेंगे, तीसरे वाला किसका बेटा, भागफल का। सेम प्रोसेस यही बेटा, जिसका चाहिए उसको उधर, अब की बार ये चाहिए तो इसको इधर ही रख लिया अपन। इधर क्या था, पहले से भाज्य है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो प्लस का शेषफल था, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये लो बेटा माइनस का शेषफल। और अब इधर गुणा में क्या है, भागफल का चाहिए तो भागफल को रख लिया, इसके गुणा क्या, भाजक। तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर भाजक इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात को, आप बोलोगे सर बिल्कुल, अब कंसेप्ट समझ। अगर अब आपको इस वाले मेथड से याद करना तो क्या करोगे, देखो आप कैसे याद करोगे भाई। पहले वाला फॉर्मूला आपने कैसे याद किया, सर बार बार वाले दोनों को गुना कर दो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, किसका आ जाएगा, बीच वाले का, भाज्य का। दूसरा अपन फॉर्मूला याद कर रहे हैं भाजक का, दूसरे नंबर का ना। क्या करोगे, भाजक में बेटा बीच में क्या लगा दो, एक लाइन लगा दो ऐसी, है ना। तो आप कैसे याद करोगे, भाज्य माइनस शेषफल। क्या क्या बोला मैंने, भाजक का फॉर्मूला याद करना है, भाज्य
माइनस लगा दो, ये डंडे का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा शेषफल। याद हुआ, भाज्य माइनस शेषफल। फिर से भाज्य का दो, भाज्य ये डंडा लगा दो, इसका मतलब माइनस शेषफल, और बच क्या क्या भागफल, इसका क्या दे दो भाग दे दो। समझ गए मेरी बात को? आप बोलोगे सर सेम है, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। दूसरा अपने को चाहिए किसका भागफल का, सेम बात है बेटा, इधर भी भाग रहा है, भाज्य माइनस शेषफल। आप भागफल का पूछ रहे हो तो किसका भाग दे दो भाज्य का, भाज्य का पूछता है तो भागफल का। समझ में ही बात, याद हुआ ना एक लाइन में, ठीक है। अब अपन इसका करते हैं बेटा सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का। देखो क्या आंसर आएगा अपना, एक भाग के सवाल में भाजक दे रखा 23। देखो अपने को चाहिए क्या भाज्य, बेटा भाज्य का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, बोलोगे सर ये वाला है, ये वाला मतलब भाज्य बराबर में भाज्य गुना भागफल प्लस में शेषफल होता है ना, आप बोलोगे जी होता है। तो भाजक की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलोगे सर 23 गुणा भागफल कितना दे रखा है 27 प्लस शेषफल अपने को कितना दे रखा है 15। 23 को बेटा 27 से गुणा करोगे, आप यहां पर कर लेते हैं अपना साइड में, कहां पर यहां पर है ना। तो 23 गुणा में क्या कर लोगे 27, 23 गुणा में क्या कर लोगे आप 27, या फिर अब बड़ा ऊपर लिख लो, चलो आप जैसा पढ़ते रहे वैसे पढ़ दो है ना। 23 गुणा 27, अब देखो आप थोड़ा जल्दी करना है तो 27 की जो पाड़ा है ना टेबल बोलते हैं उसको 3 बार बोलो, 27 54 और कितना आएगा 81। आप बोलोगे सर 27 को 3 से गुणा करोगे 81, ठीक है सर। और 27 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे कितना 8, ये कितना 2, ये कितना हो गया, यानी कितना बोलो 621। आया नहीं आया, अरे आया नहीं है, आप बोलोगे जी 621 में अपने को क्या और जोड़ना 15, यानी 21 और 15 कितना होता है 636 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल 636 हो जाएगा। तो यानी इन दोनों को गुणा किया तो अपना कितना है, अभी देखो यहाँ पे 621 प्लस 15, और यानी इनको जोड़ोगे 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 6 तो 6, यानी 636 होगा। ये बेटा अपना क्या हो जाएगा भाज्य निकल के आ जाएगा बीच वाला नंबर। समझ के मेरी बात को, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एक भाग के सवाल में भाज्य, देखो पिछले वाले क्वेश्चन का जैसे एक भाग के सवाल में भाज्य कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये वाला है 34,76,418 है। भागफल तथा शेषफल कर्म से जहां पर आ जाता है ना बेटा, जो पहले वाला होता है पहले वाले का दिन पहले क्या है अपना भागफल, तो यानी ये तो अपना क्या है भागफल, ठीक है ना। और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, जो दूसरे नंबर पे क्या रहा शेष, तो ये वाला क्या हो जाएगा शेष। ऐसा कब लागू होता है, जब अपने को क्या दे देता है कर्म से, और अपने को निकालना क्या है भाजक। याद करो भाजक, बेटा भाजक का अपने को सूत्र चाहिए, बीच में क्या आता है बोलो, आप बोलोगे सर भाज्य, आप बोलोगे सर भाज्य, उसमें एक डंडा ऐसे लगा रहे थे माइनस, नीचे क्या था शेषफल। जोर जोर से बोल रहा है ताकि मेरे को आवाज सुनाई दे आप लोगों की, है ना। और बटा में क्या आ जाएगा भाजक आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा बोला, आप बोलोगे सर भागफल। बिल्कुल सही बात है, सही बात है क्या, बिल्कुल हाँ है तो सही ना। क्या भाजक भाज्य भागफल ये था क्या फॉर्मूला, आप लोग बताओ यही था क्या, आप बोलोगे जी बिल्कुल यही था। तो जो जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो, वही भाज्य की अपने को कितनी दे रखी है 34 76 418, माइनस शेषफल कुछ वगैरह दे रखा है क्या, आप बोलोगे जी दे रखा है 794, और भागफल बेटा कुछ दे रखा है, आप बोलोगे जी दे रखा है कितना 479, हाँ 79 80 है ना। इसमें से इसको अपने को क्या करना है माइनस करना है, इसमें से इसको अपने को क्या करना है माइनस करना है। अब जब इसमें से इसको अगर अपन क्या करेंगे बेटा माइनस करोगे तो यानी कितना आएगा, देखो 4 8 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, 11 में से 9 को माइनस करोगे कितना आएगा 2, यहां से कैरी ले लिया था। 13 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, यहां से कैरी ले लिया था कितना आ जाएगा 5 7 4 3, ठीक है। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 34 75 624, ठीक है। अब इसमें और भाग किसका देना है सर, नीचे है 479। बेटा देखो अपने को यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लगाने के लिए अगर अपने इसका डिवाइड करते हैं ना
तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 34 75 600 इसमें, तो देखो ये नीचे क्या है 479 बेटा, 3 डिजिट लोगे तो 347 छोटा हो गया, बढ़ा लो इससे भाई 479 का भाग देना यहां तक लोगे, तो 4 का बाड़ा बोलो कहां तक जाएगा, आप बोलोगे सर 4 का 428 4 इंटू 32 32 से तो ज्यादा चलेगा, 4 को कितने बार दोगे 7 बार भाग दोगे, सर इसमें अपने कितने का भाग गया यहां तक चला गया सर 7 का, रिमाइंडर बचा होगा, ठीक है। और या फिर आप इसको साइड में देखो, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट काट के लिख देता हूं ट्रू, और बेटा और कितनी बार कटेगा ये आपका चला जाएगा 5 और लास्ट में आ गया बेटा 6, ठीक है ना। आप इसको ना एक बार अपने रफ नोटबुक में एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना, और ये अपना क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होता है। या फिर इसका सेकंड मेथड क्या होता है, देखो आप इनमें HCF निकाल के, यानी जो इनका HCF होगा ना वो क्या होगा, इन नंबर्स को दोनों को डिवाइड करेगा। HCF का मतलब क्या होता है, इस नंबर को भी डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा, ठीक है, और जो HCF आएगा उससे इसको आप कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सी छोटी संख्या है जिसे 94 76 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 43 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 94 76 में जोड़ने पे ना, और जो उसका योग करे, उस संख्या का क्या करेंगे, योग करेंगे, तो 45 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। एक सीधी सी बात है बेटा, विभाजित का मतलब क्या हो जानी चाहिए, भाग हो जानी चाहिए भैया, ठीक है। कौन सी संख्या, ये वाली 94 76 में किसका भाग देख के देखोगे भाई, पहले 45 का, आप बोलोगे सर ठीक है ये लो 45 का भाग, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, बेटा 94 में से 90 को माइनस करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। यहां से किसको बुला लोगे, 7 को, 45 से कम 45 कितना आ गया बेटा 2, यहां से किसको बुला लोगे 26 को, आगे कुछ भाग वगैरह नहीं हो रहा, नहीं हो तो जो अपना शेष है बेटा वो कितना आ गया 26। अब इस क्वेश्चन का टर्न पॉइंट यहां पर है, वो क्या है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त हो वो किससे भाग हो जाए, 45 से पूर्णतः। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना इस क्वेश्चन के टाइप का, सुन लेना बात ध्यान से, सेम कंसेप्ट यूज होगा कि छोटी संख्या वाला बात हो रहा है और जब उसमें जोड़ने की बात है तो आप क्या क्या करो, इस जो शेष फल आता है ना उसको जिस नंबर से भाग दे रहे हो उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी 45 माइनस 26, तो 26 में से अगर आप 45 को माइनस करोगे तो क्या 19 से आएगा क्या, सही है। 45 में 26 को माइनस करोगे क्या आएगा 19, इस 19 को किस में जोड़ देना आपको, जो ये बीच वाला नंबर रहता है इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो यानी कितना आएगा 94 76 में अपने को क्या जोड़ देना है, एक 19 जोड़ देना है, 9 और 6 बेटा 15, 5 7 और 2 9 4 9, क्या यही आएगा क्या, अगर सही है तो 94 95 आएगा, ठीक है। तो यानी इस अपने क्वेश्चंस में देखो फिर से बता दो, वह कौन सी छोटी संख्या जिसे 94 76 से जोड़ने पे प्राप्त योगफल 45 है, भाई 45 से भाग हो जाना चाहिए, जो इसमें भाग दोगे, भाग देने पर जो शेष फल है, सुनिए ना बेटा, भाग देने पर जो शेष फल है उस शेष फल को क्या कर देना है, इस वाले में से घटा देना है, घटा देना, और घटा देने के जो आंसर है उसको इस बीच वाले में क्या कर देना है, जोड़ना, किसमें, इसमें जोड़ना है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है यहां तक। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 96 789 में घटाने पर योगफल हो, पहले वाले में क्या था जोड़ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या अपने को घटाना है, क्या करना है घटाना। तो भाई लैंग्वेज कैसी भी हो प्रोसेस तो वही रहेगी ना, बस लास्ट में कुछ स्टेप्स में अपने को क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना पड़ता है। तो वही बात है बेटा, कितने से भागो 97 से, तो यानी 97 के इसमें क्या दे दोगे आप, सिंपल सी बात है भाग दे देना है, बिना किसी से पूछे, मेरे से तो पूछ लेना है ना। तो यानी इसमें क्या दे दोगे आप, भाग दे दोगे, क्या है बेटा 96
7 8 9 में किसका भाग देना बेटा 97। देखो एक बार 2 अंक इधर 2 इधर लोगे 96 तो कम हो गया, तो इधर 3 लोगे तो भैया 9 नाम 81। हाँ सही है, 9 बार चला जाएगा। और भैया 9 को इससे गुणा करोगे तो हाँ 9 बार अगर इसमें भाग दोगे तो आपका चला जाएगा 7 3 टाइम्स। ठीक है, इसमें से इसको क्या करोगे बेटा माइनस करोगे, 7 में से इसको माइनस करोगे क्या आएगा 4। 16 में से बेटा आप 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा क्या। हाँ 7 में से 3 को माइनस करोगे क्या आएगा 4। 16 में से किसको माइनस करना अपने को 7 को, अगर 16 में से 7 को माइनस करोगे कितना आएगा बेटा 9। यहां से आप 9 में 8 में से 8 को माइनस करोगे 0। यहां से किसको बुला लोगे आप 8 को बुला लोगे। अब क्या आराम से चला जाएगा सर, चला जाएगा कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा 9 टाइम्स चला जाएगा। तो 9 टाइम्स कितना आ गया 7 8 7 3। इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 5। यहां से बेटा 14 में से इसको माइनस करोगे 7 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा। 8 में से 8 को माइनस कर दोगे 0। किसको बुला लोगे बेटा 9 को बुला लोगे। क्या अब चला जाएगा कि इसमें डिवाइड जाएगा, कितने टाइम जाएगा 7 9 नाम 81 भाई ज्यादा गया 9 8 72। नहीं नहीं ये भी ज्यादा जाएगा 9 7 63। भाई 7 से करके देख लो एक बार इसको। अगर अपन 7 से करेंगे तो 7 7 49 9 7 नीम 63 63 और 7 कितना हो गया बेटा 67। ठीक है, यहां से अपने को क्या कर देना उसको माइनस। देखो 7 से मतलब ऐसे दिमाग में भी कर लिया करो 7 7 49 का क्या आ जाएगा 9। कैरी कितना बच गया 4। 7 नाम 63 63 और 4 कितना हो गया 67 हो गया। तो यहां से क्या आ गया बेटा 0। 15 में से 7 को माइनस करोगे कितना आएगा 8। यानी अपना रिमाइंडर कितना बच गया इसके अंदर 80 बच गया। अब क्या कह रहा है सुनना मेरी बात को, माइनस करना छोटी वाली में घटाने पर। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चे क्या कर देना ध्यान रखना है, ये जो नीचे जो शेष फल बचता है ना इससे पिछले वाले दोनों को एक बार फिर से पढ़ लेना आपको दोबारा से क्लास में आगे पीछे करके। जो शेष फल होता है ना इसको ऊपर वाले नंबर में से सीधा घटा दिया करो। 96 7 8 9 इसमें से क्या कर दोगे 80 को माइनस करोगे 9 0 7 6 9। क्या यही अपना आ जाएगा आंसर, बिल्कुल यही है। अगर आपको एक क्लास बहुत अच्छी सुन लेना बात, पिछले वाले में तो क्या करते इसमें से माइनस करके इसमें प्लस, अगर घटाने यानी वियोग फल वाला आ जाए तो डायरेक्ट जो शेष फल है उसको इस बीच वाले यानी भाज्य में से बेटा घटा देना। अगर ये आपको ये समझ में आया ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो बच्चे सैनिक नवोदय मिलिट्री में बिना किसी पैसे खर्चे अगर बेहतरीन नंबर लेके अपना टारगेट रहेगा 150 में से 150 यानी 150/150 मैथ के अंदर। ठीक है ना, और इस बात को आप अच्छे से समझ भी गए होगे यार इस क्लास को आपने अच्छे से देखा है तो। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ रहा है बेटा ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।